नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कुछ दिन पहले मैं अमेगी मीडिया के ऊपर एक आईपीओ के बारे में चर्चा किया था और मैंने आपको बताया था कि इस आईपीओ का जो डेटा मुझे देखने को मिले मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस, कंपनी के बिजनेस मॉडल्स, ये सब कुछ मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था और मुझे उतना खास नहीं लगा था और मैं तब भी आपको बताया था कि अगर मुझे इस कंपनी के ऊपर काम करना है तो मैं ऑब्वियसली लास्ट डे मतलब जिस दिन अप्लाई करने का लास्ट डे होगा और आज इसका लास्ट डे है 16th ऑफ जनवरी 2026। तो आज के दिन इस कंपनी के क्या हालत है, क्या उस बेसिस में क्या मुझे कुछ पॉजिटिव मिला, क्या सही में इस कंपनी के ऊपर मुझे काम करना चाहिए, तो इसी के बारे में चर्चा करूंगा। तो ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जस्ट एज ए इन्फॉर्मेशन है। मैं किस तरीके से काम करता हूँ, किस तरीके से मैं सोचता हूँ, क्या आपका भी सोच उसी तरीके से है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो देखिए, अमेगी मीडिया जो है वो बेसिकली आप देखेंगे तो एक ब्रॉडकास्ट कंपनी है। मतलब कंपनी का अगर डिटेल्स देखा जाए तो देखिए, एक कंपनी एंगेज इन द क्लाउड बेस्ड ब्रॉडकास्ट एंड आप कनेक्टेड टीवी टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी 2008 में स्टार्ट हुआ, तब से लेकर कंपनी टीवी स्ट्रीमिंग के ऊपर काम कर रहा है। अभी देखिए, टीवी स्ट्रीमिंग कंपनी कितना सक्सेसफुल है आज के दिन में, वो तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि पता नहीं है मतलब डेटा जो मुझे मिला उस डेटा के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि कंपनी उतना खास परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि आज देखिए लोगों के पास टीवी देखने का उतना टाइम नहीं है। लोग रास्ते में है, ऑफिस में है, किसी भी जगह पे है, अगर उसे कुछ देखना है, मान के चले कोई इंडिया और पाकिस्तान के यहाँ पे मतलब क्रिकेट हो रहा है, तो उस क्रिकेट को देखने के लिए पहले हम लोग जब बचपन में किसी न किसी जिसके घर में टीवी था तो उसके घर में जाते थे और टीवी देखते थे। मतलब एक साथ बैठकर हम लोग खेल को एंजॉय करते थे। मगर आजकल तो हॉटस्टार आ गया और भी मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग किसी भी जगह पे जाकर मोबाइल से ही वो खेल को देख सकते हैं। तो इस तरीके से प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ। हॉटस्टार हॉटस्टार हो गया, तब उसके साथ नेटफ्लिक्स हो गया, उस तरीके से जियो स्पोर्ट हो गया। तो उस जगह पे टीवी चैनल वाले बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे फंस चुके हैं। मतलब इसी के इसीलिए हालत खराब हुआ। तो इसीलिए कंपनी देखिए एक लॉस मेकिंग कंपनी है। आप खुद ही देख लीजिए कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में पिछले दिन बताया था कि कंपनी ने अच्छा खासा लॉसेस किए। 321 करोड़ लॉस किया 2023 में, 2024 में 245 करोड़ का लॉस किया और 2025 में करीबन 68 करोड़ का लॉस किया। तो ओवरऑल जो लॉसेस का अमाउंट्स है वो कुछ धीरे धीरे करके कम होता देखने को मिले। आपको इसको देखकर लग रहा होगा कि चलो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, मगर एक डेटा पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूं कि कंपनी का अगर लॉस कम है तो कंपनी के तो अलग अलग डेटा तो अच्छा होना चाहिए। आरओसी का तो डेटा यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं। पेट मार्जिन भी अवेलेबल है, वो कितना 0.88%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस मार्जिन बहुत कम है, बहुत 1% भी नहीं है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 8.61 के आसपास है। तो मतलब यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखा जाए तो मतलब उतना खास नहीं है, फिर भी चलो पॉजिटिव है। अर्निंग पर से देख लीजिए जो नेगेटिव में चला है, ऑब्वियसली नेगेटिव में चलेगा क्योंकि कंपनी लॉसेस में है। पी रेशियो भी देखिए यहाँ पे कितना हाई पी रेशियो दिखा रहा है। कंपनी का पी रेशियो बन जाएगा 600 पी रेशियो। तो कौन इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करेगा? 1 रुपया कमाने के लिए 600 रुपया देना, कौन इस तरीके से अफोर्ड करता है? मुझे तो पता नहीं है। देखिए चीजों को पहले समझिए। अगर आप बाजार जा रहे हैं तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट सामान, कोई भी सामान मान के चलिए आप आज कल के दिन उस दुकान में गए थे और उस प्रोडक्ट की कीमत आपको बता था कि 500 रुपीज। तो आपको लग रहा होगा शायद वो प्रोडक्ट के दाम 500 रुपीज ही है। आप घर आए, उसके बाद आपने घर में आकर बाकी सिमिलर प्रोडक्ट के दूसरे कंपनी का चेकआउट किया जिसका कीमत 100 रुपया है। तो आपको अभी क्या लगेगा कि उस प्रोडक्ट का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, कीमत बहुत ज्यादा है। क्या आप उस प्रोडक्ट को लेना चाहेंगे? क्योंकि सेम प्रोडक्ट आपको 100 रुपया में दूसरे कंपनी का मिल रहा है। तो यही होता है वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन देखकर काम करना चाहिए। तो 600 वैल्यूएशन, तो मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर तो कभी भी काम नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इतने हाई वैल्यूएशन के ऊपर मैं पैसा लगाना नहीं चाहूंगा। सबसे बड़ी बात है इस कंपनी का मार्केट कैप 7,800 करोड़ है। चलो कोई बात नहीं, मगर एक चीज नोटिस करना, इस कंपनी आईपीओ क्यों लेके आ रहा है? इसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा। तो रीजन तो मैं आपको आपको बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं। टोटल आईपीओ लेके आने का जो मकसद है, कंपनी यहाँ पे पहले ही बता चुके हैं। देखिए कंपनी बता रहा है कि इस आईपीओ लेने का मकसद है कि
टोटल 550 करोड़ वो इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज्यादा बिल्ड करने के लिए, बड़ा करने के लिए कंपनी 550 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस कंपनी के ऊपर एक बार मैं कंपेयर करके देखूंगा कि इस फील्ड में और जो जो प्लेयर्स है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या वो भी सेम अच्छा खासा काम कर रहे हैं। चलो वो भी एक बार देख लेते हैं। उसके लिए मैं इस कंपनी के मतलब सेक्टर वाइज में देखूं तो इस सेक्टर वाइज में और कोई दूसरा प्लेयर ही है नहीं, मतलब एक अकेला प्लेयर है, इसीलिए इसका मार्केट वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा है। तो चलो मेन मुद्दे पे आते हैं, मेरा इस कंपनी के ऊपर क्या राय है। देखिए पहले तो मेरा मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस फाइनेंशियल लेटेस्ट देखकर मुझे उतना खास परफॉर्मेंस नहीं लगा। और दूसरी बात, मुझे इस कंपनी के ऊपर जो सब्सक्रिप्शन डेटा देखने को मिला, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सक्रिप्शन डेटा, क्योंकि 2 दिन में कंपनी के ऊपर सब्सक्रिप्शन किस तरीके से हुआ। अगर चलो एक बार मैं रीलोड भी कर लेता हूँ कंपनी की वेबसाइट को, तो मुझे देखने को मिलेगा लाइव सब्सक्रिप्शन। तो चलो 3 दिन में कितना सब्सक्राइब हुआ। देखिए एंकर इन्वेस्टर तो वो हमेशा 1 टाइम्स ही सब्सक्राइब करते हैं। तो बाकी कोई भी जो है मतलब क्वालिटी इन्वेस्टर जो है वो सब्सक्राइब ही नहीं किया, क्योंकि उसको ऑफर किया गया करीबन 1 करोड़ 50 लाख के आसपास। सिर्फ सब्सक्राइब मतलब कितने ऑफर को एक्सेप्ट किया, सिर्फ 4,22,000 के आसपास, मतलब ना के बराबर। तो एनआई कैटेगरीज जो मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, 10 लाख के ऊपर लोगों ने भी कुछ खास सब्सक्राइब नहीं किया, और 10 लाख के नीचे लोगों भी कुछ खास सब्सक्राइब नहीं किया। और रिटेल पब्लिक भी समझदार है, फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पे 0.52%, 0.52 टाइम्स, मतलब आधा टाइम्स यहाँ पे एक्सेप्ट किया, ये भी बाकी लोगों से ज्यादा है। तो मुझे नहीं लगता इतना खास इस कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि 0.13% का सब्सक्राइब हुआ है। तो सब्सक्राइब बहुत कम हुआ है, इसीलिए कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखिए, जब ओपनिंग हुआ था तो 11 के आसपास देखने को मिला था, वो धीरे धीरे करके 10 हुआ, उसके बाद 5 हुए, अभी देखिए वो 7-8 के आसपास चल रहा है। तो लोगों के मन में ये रहेगा कि चलो 7% भी अगर लिस्टिंग हो तो भी तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा ना। देखिए 7% लिस्टिंग होने के बाद आपको प्रॉफिट तो मिलेगा, मगर जो मतलब ट्रेड करने का जो चार्जेस है, टैक्सेस है, उसमें ही सारा पैसा चला जाएगा, मतलब कुछ हाथ में कुछ मिलेगा नहीं। तो आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए। कुछ दिन पहले मैं बीसीसीएल के ऊपर मैंने आपको बताया था, तो बीसीसीएल के ऊपर मैंने अप्लाई किया और मुझे अलॉटमेंट नहीं मिला, मगर बीसीसीएल बहुत शानदार कंपनी थे, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। कितने सारे लोगों को मतलब अप्लाई करने के बाद सब्सक्रिप्शन मिला, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इस तरीके से अपडेट पाने के लिए मुझे फॉलो करना। थैंक यू।